दोस्तों, देखिए मैं नीलम वर्मा और मैं आपको एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार शिक्षा की बुक जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड के लिए जो एग्जाम और बीपीएससी ट्राई 4 के लिए जो होम सेंटेड है उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गुड़गांव परियोजना, जो ये सारी परियोजनाएं थी जिसको चलाया गया था ग्रामीणों के प्रसार शिक्षा में, ग्रामीणों के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको रोजगार दिलाने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोग पढ़िए और उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिए, हम गुड़गांव परियोजना के बारे में मैं बताने जा रही हूँ कि है क्या और किस तरह इस परियोजना को कार्य कराया गया था। तो गुड़गांव परियोजना जो है, गुड़गांव परियोजना जो ग्रामीणों के उत्थान हेतु सबसे पहले बृहद स्तर पर कार्य किया गया था। मिस्टर एफ एल ब्रेन के माध्यम ने इसको किया था। ग्रामीणों के उत्थान ये सबसे पहले बहुत बड़े स्तर पर इस पर कार्य किया गया था और इसको कार्य किया गया था मिस्टर एफ एल ब्रेन ने। इसके कार्यकर्ता थे मिस्टर एफ एल ब्रेन, ठीक है। वे पंजाब के डिप्टी कमिश्नर थे, पंजाब के एक डिप्टी कमिश्नर। उन्होंने सन 1920 में गुड़गांव में गुड़गांव परियोजना है उसको किसने शुरू किया था? तो आप बोलेंगे कि मिस्टर एफ एल ब्रेन ने। और वे कहाँ के डिप्टी कमिश्नर थे? तो पंजाब के। और उन्होंने कब, किस सन में? तो इसको आप बताएंगे कि 1920 में। और कहाँ पे? तो गुड़गांव में, ठीक है, जो दिल्ली से सटा हुआ है। गुड़गांव कहाँ है? दिल्ली से सटा हुआ है। तो ग्रामीणों के उत्थान हेतु अनेक कार्य किए गए। ग्रामीणों के उत्थान को आगे बढ़ाने के लिए अनेक कार्य किए गए। और जो सरकारी स्तर पर गुड़गांव परियोजना, सरकारी स्तर पर गुड़गांव परियोजना पहला प्रयास था जो एक सरकारी अफसर द्वारा चलाया गया था। जो सरकारी अफसर द्वारा चलाया गया सरकारी स्तर पर गुड़गांव परियोजना एक सरकारी प्रयास था, ठीक है। उन्हें भारत सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए भी ग्रामोत्थान हेतु दिए गए। मिस्टर एफ एल जो ब्रेन थे, उन्होंने सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए आप पूछ देगा कि किस परियोजना में 1 करोड़ रुपए का पैसे का पैकेज दिया गया था जो ग्रामीणों के उत्थान के लिए? तो आप कहेंगे गुड़गांव परियोजना। कौन सी परियोजना कहेंगे? गुड़गांव परियोजना। तो ग्राम गाइड को भी गांवों में काम करने के लिए वेतन मिलता था। तो इस परियोजना में जो ग्राम के गाइड थे उनको भी वेतन मिलता था, पैसा मिलता था। अतः वे गाँवों में जाकर काम करते थे, गांव वालों की समस्या का विशेष शिक्षकों को बताते थे तथा उनके द्वारा बताए गए समाधान को गांव वालों को बताते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से गांव वालों को समस्याओं को बताए समाधान गांव वालों को बताते थे और उनके द्वारा बताए समाधान गांव वालों को बताते थे। इस कार्यक्रम में तेजी आती थी। लोगों के व्यवहार का कार्य करने के ढंग में परिवर्तन आई। पहली बार महसूस किया गया है कि ग्राम गाइड कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, गुड़गांव परियोजना के माध्यम से पहली बार ये लोगों को समझ में आया कि ग्राम गाइड जो होता है वो कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस कार्यक्रम में एक ग्राम गाइड की नियुक्ति की गई, ठीक है। इस प्रकार से एक ग्राम गाइड की नियुक्ति की गई। एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस कार्यक्रम में ग्राम गाइड की नियुक्ति की गई, ठीक है, ग्राम गाइड की नियुक्ति की गई। और यह ग्राम गाइड का मुख्य कार्य था ग्रामीणों तथा विश्वस्त भूमिका निभाना। ये ग्रामीणों को समस्या तथा उनके द्वारा बताए गए समाधान को ग्रामीणों तक
बताते थे। ठीक है, गुरुग्राम परियोजना के उद्देश्य। अब आइए गुरुग्राम परियोजना के हम कुछ उद्देश्यों के बारे में जान लेते थे कि गुरुग्राम परियोजना के क्या उद्देश्य थे, मेन इसके क्या उद्देश्य थे। तो ग्रामीणों को उन्नत ढंग से वैज्ञानिक तरीके से खेती करना, उन्नत बीजों का प्रयोग करना, उर्वरकों कीटनाशकों का प्रयोग करना, सिंचाई करना, भूमि की तैयारी ढंग से करना आदि बातों की जानकारी देना, ये गुरुग्राम परियोजना में जो ग्रामीण थे उनके कार्य था। अब देखिए, विशेषज्ञों की सलाह ग्रामीणों तक पहुंचाना, ग्रामीणों की समस्या को विशेषज्ञों तक पहुंचाना, ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर ध्यान देना, ग्रामीणों के विकास के लिए कार्यकारी कार्यक्रमों का आयोजन करना। तो धन्यवाद। ये था इम्पोर्टेंट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग को बहुत जल्द से जल्द लेके आऊंगे, और इसमें आप पढ़िए। आप ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके नेट, JRF, TGT, PGT, एग्जिट, टिग्रे, अन्य इम्पोर्टेंट होम साइंस से रिलेटिव शास्त्र शिक्षा से महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।